हाय फ्रेंड्स, तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग समझेंगे कि ये जो फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन और थर्ड एंगल जो प्रोजेक्शन हम लोग बनाते हैं तो किस तरह बनाते हैं और सबसे पहले इसकी नीड क्या है। तो सबसे पहले हम लोग बेसिक की बात करते हैं, ठीक है। हम लोग टॉपिक तो है फर्स्ट एंगल एंड थर्ड एंगल प्रोजेक्शन, बट हम लोग पहले बेसिक से समझेंगे ताकि एकदम क्लियर होता चले कि क्या क्या कैसे कैसे प्रोसेस होता है और क्यों हम लोग को इसकी ज़रूरत पड़ती है, उसमें हम लोग करते क्या है, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ मैंने एक फ़ोटो आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। उसमें आपको क्या दिख रहा है कि एक तरफ अब मैंने लिखा हो डिज़ाइनर, ठीक है। डिज़ाइनर एक तरफ मैंने बनाया हो, ठीक है, और एक तरफ मैंने बनाया हो मैन्युफैक्चरर, ठीक। तो आप लोग देख पा रहे होगे जो डिज़ाइनर की तरफ मैंने बनाया हो वहाँ पे वो एक हाथ में एक शीट लिया है, ठीक है, और वो दे रहा है शीट किसको, मैन्युफैक्चरर को, ओके। और वो जो शीट है वो है अपनी ड्राइंग शीट, ठीक। और उसके बाद जो मैंने क्या लिखा हो नीचे, लैंग्वेज ऑफ इंजीनियर, ठीक। तो पहले इतनी कहानी समझते हैं कि देखो, और जो हम लोग का डिज़ाइनर होता है उसका काम क्या होता है कि कोई भी डिज़ाइन को बनाना 3D में, ठीक है। कोई भी डिज़ाइन अगर हम लोग को बनाना है तो डिज़ाइनर का मेन काम क्या होता है कि उसको डिज़ाइन कर देना, ठीक है। तो वो जब डिज़ाइन करता है और उसको डिज़ाइन को ही वो जो 3D डिज़ाइन कर रहा है उस 3D डिज़ाइन को 2D में चेंज करके दिखाना, ठीक है। तो जब वो 3D ड्राइंग को 2D में चेंज करता है, ठीक। अब जब 2D 3D को 2D में चेंज कर दिया तो वो जो चेंज किया 2D को 3D डिज़ाइन को जो कि कंप्यूटर में उसने बनाया कैड सॉफ्टवेयर के ज़रिए से, उसी को जब उसने चेंज किया 2D में, तो ये जो 2D एक हम लोग समझ सकते हैं क्या 2D क्या होता है, 2 डायमेंशन, यानी कि जैसे हम लोग कॉपी वगैरह में लिखते हैं, ठीक है, या एक सीट पे है वो उतार देता है, ठीक है। तो उसी को हम लोग वो सीट को बोलते हैं ड्राइंग सीट, ठीक। अब यही ड्राइंग सीट अपनी जाती है मैन्युफैक्चरर को, वो देता है, ठीक है। और मैन्युफैक्चरर जो होता है उसको जो ये होती है ड्राइंग शीट के बारे में पता होना चाहिए पहली बात, ठीक है। क्योंकि जो ड्राइंग शीट है वो हम लोग की जैसे बात करने की होती है ना, एक लैंग्वेज है, ये इंजीनियर लोग की लैंग्वेज होती है ड्राइंग शीट, ठीक है। तो ये जो ड्राइंग शीट इंजीनियर लोग की लैंग्वेज है ये हर कोई नहीं समझ सकता है, बस खाली वो समझ सकते हैं जो इसके बारे में पढ़े होंगे या जाने होंगे, ठीक है। तो इसमें जब वो ड्राइंग मतलब 3D डिज़ाइन से 2D डिज़ाइन में जब चेंज करता है, ठीक। तो जब वो चेंज किया तो वो 2D ड्राइंग को मैन्युफैक्चरर समझता है, फिर समझ के उसी का मैन्युफैक्चर करके और वो प्रोडक्ट जो कंप्यूटर में कल तक थी, यानी कि डिज़ाइनर के पास जो कंप्यूटर में थी उसी डिज़ाइन को वो ले आता है एक्चुअल प्रोडक्ट में, यानी कि जो कंप्यूटर में हम लोग ने देखा था डिज़ाइनर के पास वही प्रोडक्ट हाथ में आ जाता है मैन्युफैक्चरर के बाद पास आखिर मतलब लास्ट प्रोसेस में, ठीक है। यानी कि पूरा कंप्लीट हो जाता है जब प्रोसेस तो मैन्युफैक्चरर वही हम लोग को बना के दे देता है, ठीक है। अब देखो, डिज़ाइनर और मैन्युफैक्चरर दोनों ही जानते हैं कौन सी लैंग्वेज, 3D और 2D, ठीक है। दोनों ही समझ सकते हैं अपना, 3D भी वो समझ सकते हैं और 2D भी समझ सकते हैं। और 2D की मैं जो बात कर रहा हूँ वो आती है अपनी शीट्स की, ठीक है। तो शीट्स मैंने बताया कि हर कोई नहीं समझ पाता है, केवल डिज़ाइनर और मैन्युफैक्चरर ही समझ पाते हैं इस चीज़ को, ठीक है, या जो उसको पढ़े हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, देखो जो 3D होता है, 3D जो समझ पा रहा है कौन सा, अपना डिज़ाइनर जो डिज़ाइन बनाता है 3D, वो 3D डिज़ाइन बनाता है, जबकि जो मैन्युफैक्चरर जो 3D बता रहा है, जो मैन्युफैक्चरर के पास 3D होता है वो डिज़ाइन नहीं बना पाता है, वो बल्कि रियल ऑब्जेक्ट बना के दिखाता है एक्चुअल, ठीक है। तो मैन्युफैक्चरर का काम है ऑब्जेक्ट को बनाना, रियल ऑब्जेक्ट को बनाना, और डिज़ाइनर का काम क्या है कि डिज़ाइन को बनाना, वो भी 3D में, ठीक है। और वही 3D को वो 2D में चेंज करता है। चेंज करने की क्या ज़रूरत है, क्योंकि अगर हम लोग चाहे तो डायरेक्ट वैसे दे सकते 3D का 3D ऑब्जेक्ट कंप्यूटर में बनाए उठा के उसी को दे दे, लेकिन ऐसा करने में हम लोग को हमेशा जब जब भी उसकी ज़रूरत पड़ेगी हम लोग को मैन्युफैक्चर की करने की तो डिज़ाइनर को लाना पड़ेगा, फिर डिज़ाइनर उसको समझाएगा मैन्युफैक्चरर को कि ये ऐसा होगा वैसा होगा। तो यहाँ पे काफ़ी टाइम का लॉस्ट हो सकता है और प्रोडक्ट भी गलत बन सकते हैं, ठीक है। तो जो समझ रहा है क्या पता वो सही समझ रहा है नहीं समझ रहा है, तो ये सब दिक्कतें आ सकती है, ठीक। तो इसीलिए ये इंजीनियर लोग ने एक सॉल्यूशन निकाला, क्या है बीच में ड्राइंग शीट, और ये ड्राइंग शीट क्या है, एक तरह की लैंग्वेज समझ लो है, ठीक है। तो ये लैंग्वेज के ज़रिए अपना जो डिज़ाइनर है वो 2D में चेंज कर देता है, 2D शीट में चेंज कर देता है किसको, अपनी डिज़ाइन को, और वही डिज़ाइन को जो मैन्युफैक्चरर लेता है 2D से उसी को चेंज कर देता है अपना एक्चुअल प्रोडक्ट में,
ठीक है। तो इस तरह से इसका काम होता है। अब हम लोग समझेंगे कि किस तरह से समझते हैं 2D ड्राइंग यानी 3D को 2D में किस तरह से वो जो है डिज़ाइनर चेंज करता है और किस तरह से मैन्युफैक्चरर उसको समझता है 2D से 3D में। ठीक है। तो एक तरफ 3D से 2D में चेंज हो रहा है, एक तरफ 2D से 3D में चेंज हो रहा है। ठीक। अब हम लोग आते हैं मेन ड्राइंग शीट पे। ठीक है। तो मेन ड्राइंग शीट जो हम लोग बनाते हैं किस तरह से बनाते हैं, क्योंकि मैंने बोल दिया ये लैंग्वेज है। अगर ये लैंग्वेज नहीं होगी तो डिज़ाइनर और मैन्युफैक्चरर दोनों आपस में कम्युनिकेट नहीं कर पाएंगे अच्छे से, और कम्युनिकेट नहीं करेंगे तो प्रोडक्ट नहीं बनेगा। ठीक है। तो ये मतलब बहुत मेन, समझ लो मेन है, ये मेन चीज़ होती है ड्राइंग शीट। ठीक है। तो अब ये ड्राइंग शीट को बनाया किस तरह जाता है। ठीक है। तो जो बेस्ट वे हम लोग लेते हैं वो हम लोग 4 कोऑर्डिनेट सिस्टम से के हेल्प लेते हैं। ठीक है। 4 कोऑर्डिनेट यानी कि फर्स्ट एंगल, सेकेंड एंगल, थर्ड एंगल और फोर्थ, यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट को हम लोग, जैसे फोटो आप लोग देखिए अच्छे से। ठीक। तो इस टाइप का हम लोग लेते हैं एक क्या अपना ये इसी के मतलब यूज़ करके हम लोग ड्राइंग को बनाएंगे आगे। ठीक है। तो अब हम लोग देखते हैं किस तरह से बनता है। तो यहाँ पे हम लोग को जो वर्टिकल प्लेन हम लोग देख पा रहे हैं। ठीक है। जो वर्टिकल लाइन होती है उसको हम लोग ने माना है वर्टिकल प्लेन, और जो हॉरिजेंटल लाइन होती है कोऑर्डिनेट सिस्टम में उसको माना है हम लोग ने हॉरिजेंटल प्लेन। ठीक है। और इसी से हम लोग का जो इंजीनियर होते हैं उन्होंने पहले इसका मतलब कि किस तरह एक्सप्लेन करना है, किस तरह इसको लैंग्वेज को डेवलप करना है, तो डेवलप करके उन्होंने यही एक अच्छा तरीका बताया है कि जो 3D ड्राइंग है उसको 2D शीट में किस तरह चेंज किया जाए। ठीक है। तो किस तरह चेंज करते हैं इसमें हम लोग देख पा रहे हैं कि एक हॉरिजेंटल प्लेन है और एक है वर्टिकल प्लेन। ठीक। इसमें हम लोग क्या काम करेंगे कि एक जैसे फोटो में आप देख पा रहे हैं एक ऑब्जेक्ट वो है ऑब्जर्वर। ठीक है। एक मैन है या कोई शख्स है। ठीक है। जो सामने से देख रहा है किसको, ऑब्जेक्ट को, और ऑब्जेक्ट को जब वो सामने से देखता है तो हम लोग देख पा रहे हैं वो वर्टिकल प्लेन पे एक मतलब उसकी शेडो बन रही है। ठीक है। एक परछाई बन रही है। तो जो परछाई बन रही है उसने ऑब्जर्वर ने बना लिया। अब उसकी बारी आती है कि ऊपर से जो नीचे बन रहा है वो कैसे बन रहा है। तो अब वो क्या काम करेगा कि ऊपर से जब देखेगा उसको, ठीक है, तो उसके नीचे जो ड्राइंग बन रही है उसने वो बना लिया। ठीक है। अब ये चीज़ को अगर उसको बार बार इधर उधर करके देखना पड़ रहा है ना, तो जैसे अगर उसने सामने से देखा वो देखा, और जो ऊपर से देखा वो बना अपना हॉरिजेंटल प्लेन पे, यानी टॉप वाला जो बन रहा है प्रोजेक्शन अपना हॉरिजेंटल प्लेन पे बन रहा है, और जो सामने से वो फ्रंट से देख रहा है वो वर्टिकल प्लेन पे बना। अब उसने क्या काम किया कि जो प्लेन थी इसमें क्या काम हो रहा है मेन वो देखते हैं कि जो वर्टिकल प्लेन होती है, क्योंकि वर्टिकल प्लेन हम लोग सामने से जहाँ से देख रहे हैं वहाँ से देख रहे हैं और साफ साफ हमको दिख रहा है। ठीक है। तो वर्टिकल प्लेन को हम लोग कर देते हैं फिक्स। ठीक। और क्योंकि हम लोग शीट पे इसको दिखाना है, क्योंकि अब जब वो वर्टिकल प्लेन अगर मान लो 90 डिग्री वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल प्लेन जब तक 90 डिग्री पे थी, ठीक है, तो एक साइड तो दिखा दे रहा था, दूसरा साइड वाला उसको सामने सिर्फ एक लाइन की तरह दिखाई पड़ेगी। अगर सामने से वो देखेगा, जैसे सामने से देखेगा तो उसको क्लियर नहीं दिखाई पड़ेगा, तो उसको थोड़ा उसको भी मतलब एक शीट की तरह दिखाने के लिए उसको नीचे की तरफ घुमाना पड़ेगा। ठीक है। तो हम लोग इसीलिए यहाँ पे वर्टिकल प्लेन को फिक्स रखें क्योंकि वो तो साफ साफ दिख ही रहे हैं हम लोग को। और दूसरी बात जो हॉरिजॉन्टल प्लेन होती है अपनी, उसको हम लोग ने रोटेट किया 90 डिग्री। तो जब 90 डिग्री रोटेट करते तो एक प्लेन हम लोग का दोनों खुल के आ गया। अब जो हम लोग ने वहाँ वर्टिकल पे बनाया था वो भी दिखाई पड़ रहा है सामने से एक ही तरफ से, और जो हॉरिजॉन्टल प्लेन पे बनाया था वो भी। तो हम लोग क्या कहेंगे, ये अब हम लोग 2D में देख पा रहे हैं किसको, 3D ऑब्जेक्ट को। ठीक है। 3D ऑब्जेक्ट का जो प्रोजेक्शन हो रहा है वर्टिकल प्लेन पे, जो हॉरिजॉन्टल प्लेन पे प्रोजेक्शन हो रहा है, क्योंकि वैसा हम लोग देख पा रहे थे तो एक साइड तो दिख रहा है दूसरा साइड नहीं दिखेगा। लेकिन जब हम लोग ने 90 डिग्री घुमा दिया हॉरिजॉन्टल प्लेन को, ठीक है, और हॉरिजॉन्टल ही प्लेन को क्यों घुमाया, वर्टिकल को क्यों नहीं घुमाया, क्योंकि वर्टिकल प्लेन हम लोग को तो दिख ही रहा है सामने से, लेकिन हॉरिजॉन्टल को हम लोग ने घुमाया इसलिए ताकि हॉरिजॉन्टल वाला भी प्लेन हम लोग को साफ साफ दिखाई पड़े। तो जब हम लोग इसको घुमाते हैं तो जो फर्स्ट क्वाड्रेंट से मान लो हम लोग देखें तो ये तो चीज़ नीचे आ गई और ये चले गया अपना वर्टिकल प्लेन तो ऊपर ही था, हॉरिजॉन्टल प्लेन नीचे आ गया। तो हम लोग ने दिखा दिया कि जो वर्टिकल प्लेन पे हम लोग जब देख रहे थे फ्रंट व्यू बना था, फ्रंट व्यू हम लोग ने दिखा दिया। और उसके बाद जो नीचे देखे तो नीचे क्या अपना हॉरिजॉन्टल प्लेन, वो नीचे हॉरिजॉन्टल प्लेन पे हम लोग को कौन सा बन रहा था व्यू, टॉप व्यू बन रहा था, तो वो भी हम लोग ने वहाँ पे दिखा दिया। ठीक। अब इसी तरह से हम लोग सेकंड क्वाड्रेंट में आते हैं। सेकंड क्वाड्रेंट में जब हम लोग बात करेंगे तो इसको हम लोग बोलते हैं सेकंड एंगल। ठीक है। सेकंड एंगल से जब देखेंगे तो क्योंकि अब हम लोग को सीट को खोलना है, ठीक, तो हम लोग ने अब सीट को किस तरफ घुमाया था, 90
90 डिग्री क्लॉकवाइज घुमाया था हॉरिजेंटल प्लेन को। तो जब फिर से 90 डिग्री हॉरिजेंटल प्लेन को हम लोग घुमाएंगे तो हम लोग देख पाते हैं कि सेकंड एंगल पे जब हम लोग देखने की कोशिश करते हैं तो हॉरिजेंटल प्लेन जैसे ही क्लॉकवाइज घुमाते हैं हॉरिजेंटल प्लेन को, वो आ जाता है वर्टिकल प्लेन पे, और वर्टिकल प्लेन पे आते ही साथ ही वो दोनों आपस में कोलैप्स कर जाता, मिल जाता, जिसकी वजह से हम लोग वहाँ नहीं समझ पाते कि क्या कैसे बना है, कौन सा फ्रंट व्यू और कौन सा टॉप व्यू। ठीक है, तो आपस में मिल गया, इस वजह से हम लोग जो सेकंड एंगल है उसको नहीं लेते, क्योंकि उसमें हम लोग को समझ नहीं आता। फिर वो आता है थर्ड एंगल पे, तो जब हम लोग ने थर्ड एंगल पे वही चीज़ को फिर से घुमाते हैं तो हम लोग देख पा रहे हैं कि जो फ्रंट व्यू था वो तो सामने बन ही गया अपना, ठीक है, लेकिन जो टॉप व्यू था वो अपना, जब हम लोग ने खोला सीट तो टॉप व्यू ऊपर की तरफ चल गया और फ्रंट व्यू नीचे ही बना अपना। ठीक है, और ऑब्जर्वर को हमेशा हम लोग राइट ही साइड पे ही लेके देखेंगे। ठीक है, ताकि एक ही तरफ से देखेंगे तो सारी चीज़ें पूरी क्लियर हो जाएगी। ठीक, बार बार हम लोग को इधर उधर नहीं करना है। ठीक है, तो इस एक ही तरफ से हम लोग समझेंगे क्या, राइट हैंड साइड पे जहाँ ऑब्जेक्ट वो ऑब्जर्वर खड़ा है, ठीक है, वहीं से हम लोग सब चीज़ को देख के समझने की कोशिश करते हैं। ठीक, तो ये बात आ गई हम लोग थर्ड एंगल पे हम लोग को दिख गया, फर्स्ट एंगल पे दिखा था, सेकंड एंगल पे हम लोग ने देखा कि हम लोग को नहीं दिखा। अब हम लोग बात करेंगे फोर्थ क्वाड्रेंट की। ठीक है, फोर्थ क्वाड्रेंट पे जब हम लोग आते हैं तो जो हॉरिजॉन्टल प्लेन है फिर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, मतलब हम लोग ने पहले देख लिया, उसके बाद जैसे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाया फिर दोनों देखेंगे तो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल प्लेन आपस में फिर से मिल गया, मतलब कि हम लोग उसको नहीं समझ पा रहे अब। ठीक है, क्योंकि वो कोलैप्स कर जा रहा है अपना टॉप व्यू और वो दोनों सब एक ही साथ आ जा रहा है, इस वजह से हम लोग नहीं समझ पाते इसको। ठीक है, अब हम लोग थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। जब आगे हम लोग बढ़ेंगे तो अब तो हम लोग ने टॉप का भी दिखा दिया और फ्रंट का भी दिखा दिया। ठीक है, अब हम लोग साइड व्यू को देखना है हम लोग को। ठीक है, तो साइड व्यू जो होती है, जो हम लोग की वर्टिकल प्लेन है उसी के दो हम लोग अलग से प्लेन लेते हैं, उसको बोलते हैं ऑक्सिलरी प्लेन। ठीक है, तो इस तरह के जो प्लेन होते हैं उसको हम लोग क्या करेंगे, उसी पे हम लोग दिखाते हैं क्या, लेफ्ट साइड व्यू और राइट साइड व्यू। ठीक है, ये सहायक प्लेन भी हम लोग कह सकते हैं इसको। ठीक, तो जब हम लोग ये फोटो में आप लोग देख पा रहे हैं किस तरह से कि अगर हम लोग फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन पे देखते हैं तो जो हम लोग का लेफ्ट साइड से हम लोग जब देखते हैं तो वो जो परछाई बनती है वो राइट साइड वाले प्लेन पे व्यू पे बन रही है अपना। ठीक है, राइट साइड पे अपना लेफ्ट साइड वाला बन रहा है, और जो लेफ्ट साइड से हम लोग देख रहे हैं वो राइट साइड पे बन रहा है। ठीक है, तो व्यू यानी कि जो लेफ्ट में हम लोग देख पा रहे थे वो राइट वाले प्लेन पे, मतलब सीट पे बना, सीट के राइट साइड पे बना, और जो लेफ्ट से देख रहे थे वो सीट के राइट साइड पे बना। ठीक है, इसी तरह से दोनों आपस में अपोजिट डायरेक्शन में बन रहे हैं, और ऊपर फ्रंट व्यू हम लोग देख पा रहे हैं ऊपर बना था और टॉप व्यू नीचे। तो अब हम लोग फोटो जब देखेंगे इसको तो हम लोग यहाँ फोटो पे देख पा रहे हैं किस तरह से फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन बना है। ठीक है, अब हम लोग सेकंड जब थर्ड एंगल की बात करते हैं तो फिर से ऑब्जर्वर को जो है वही साइड ली है, तो हम लोग बीच में आपकी देखिए पहले क्या था कि ऑब्जर्वर और प्लेन के बीच में ऑब्जेक्ट आ रहा था, अब देखिए कि ऑब्जेक्ट और ऑब्जर्वर के बीच में प्लेन आ रहा है थर्ड एंगल पे। ठीक है, तो फोटो से आप समझ पा रहे होगे। ठीक, तो जैसे हम लोग ने उसको देखा तो वहाँ से जब हम लोग ने देखा तो बीच में प्लेन आया। अब हम लोग को जो टॉप व्यू दिख रहा था यानी कि फ्रंट व्यू दिख रहा था वो हम लोग को कहाँ दिख पा रहा है, नीचे की तरफ हम लोग देखेंगे तो हम लोग को कहाँ दिख रहा है वो चीज़, वर्टिकल प्लेन पे, है ना। हम लोग को किस पे दिख पा रहा है कि वर्टिकल प्लेन पे, तो हम लोग देख पा रहे हैं। फिर उसके बाद जो हॉरिजॉन्टल पे बन रहा था हम लोग का टॉप व्यू बन रहा था। ठीक है, तो जो टॉप व्यू था वो चला गया अपना ऊपर, और जो मतलब कि फ्रंट व्यू था वो चला गया अपना नीचे चला गया, है ना। अब उसके बाद हम लोग जब साइड से देखेंगे, राइट साइड से देखेंगे तो प्लेन क्योंकि बीच में आया है तो अब हम लोग है ना जिस तरफ देखेंगे उसी तरफ का हम लोग को व्यू दिखाई पड़ेगा। यानी कि हम लोग ने राइट साइड से देखा तो राइट साइड वाला ही प्लेन पे हम लोग को दिखाई पड़ा, हम लोग ने लेफ्ट साइड से देखा तो हम लोग को लेफ्ट साइड वाला ही प्लेन पे दिखाई पड़ा, है ना। तो यानी कि राइट साइड वाला राइट साइड में ही होगा, लेफ्ट साइड वाला लेफ्ट साइड में ही होगा, और ये होगा कहाँ, नीचे होगा फ्रंट व्यू के राइट में राइट वाला और लेफ्ट में लेफ्ट साइड वाला व्यू बनेगा। और जो अपना क्योंकि टॉप वाला वो जो प्लेन था हॉरिजॉन्टल प्लेन उसको हम लोग ने जब रोटेट किया 90 डिग्री तो वो चला गया ऊपर। ठीक है, इस तरह से ये प्रोजेक्शन हम लोग दिखाते हैं। ठीक है, तो अब जो ये प्रोजेक्शन हम लोग ने दिखाया है इसी को जब हम लोग डिज़ाइनर जो काम करता है वो डिज़ाइन बना के उसी को उसका टॉप व्यू, फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन और थर्ड एंगल प्रोजेक्शन पे करके इसी तरह से वो दिखा देता है, ताकि जो मैन्युफैक्चरर है उसको जब देखे तो समझ जाए कि फर्स्ट एंगल पे या थर्ड एंगल पे और थर्ड एंगल पे और फर्स्ट एंगल पे। उसके बाद उसकी डायमेंशनिंग वगैरह कर देता है। ठीक है, डायमेंशन वगैरह जब फर्स्ट एंगल पे देखेंगे हम लोग आगे, जब फोटो वोटो देखिए ये वाली, ठीक है, तो इसमें हम लोग क्या देख पा रहे हैं कि इस तरह का एक ऑब्जेक्ट था जो कि बनाना था। ठीक है, तो डिज़ाइनर ने बनाया, उसको सीट पे चेंज कर दिया, सीट पे कंप्यूटर की मदद से सीट पे चेंज किया। अब ये सीट पे है तो हम लोग इस तरह से देख पा रहे हैं। ठीक है, तो ये ऐसा हम लोग को नहीं समझ में आएगा,
मतलब सब लोग को नहीं समझ में आ रहा होगा ये चीज़, लेकिन हाँ जो डिज़ाइनर है या मैन्युफैक्चरर है वो समझ पा रहा है कि ये किस तरह की ड्राइंग है और किस तरह से, क्योंकि डिज़ाइनर तो वही शीट को बनाया है तो जाहिर सी बात है वो तो समझ ही रहा है उस चीज़ को, और मैन्युफैक्चरर क्योंकि प्रोडक्ट को वही को देख के बना रहा है तो मैन्युफैक्चरर भी वही बात को समझ रहा है। ठीक है, तो ये एक लैंग्वेज है और इसी लैंग्वेज को इसी तरह से शीट पे किस तरह से हम लोग इस लैंग्वेज को बनाते हैं, ठीक है, किस तरह से इसको बताते हैं, किस तरह से डिज़ाइनर इसको बताता है, किस तरह से मैन्युफैक्चरर इसको समझता है, ये प्रोसेस है पूरी। ठीक है, इसी तरह से हम लोग फर्स्ट एंगल और थर्ड एंगल को दिखा के हम लोग शो करते हैं। ओके।